हैदराबाद सऊदी अरब और रॉकी यादव की गिरफ्तारी के मामले में गया पुलिस इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। एसएसपी गरिमा मलिक, सुनिए। आदित्य सचदेवा हत्या के मामले में रामपुर थाना में कांड संख्या 130/16 जो है वह रजिस्टर किया गया। घटना 7/5/2016 की है, जिसमें 8/5/2016 की अर्ली मॉर्निंग में एक एफआईआर नेम्ड एक्यूज्ड और एक नॉन एफआईआर एक्यूज्ड को डिस्ट्रिक्ट पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया। साथ में घटना में यूज्ड व्हीकल जो था उसको बरामद किया गया। इसके बाद से ज़िला पुलिस जो है वह अनुसंधान कर रही थी। अलग अलग जगह पर सघन छापामारी और आसूचना संकलन चल रहा था। इसी क्रम में दिल्ली भी एक टीम हम लोगों की कल गई है। इसी सब अनुसंधान और छापामारी के क्रम में कल बोधगया थाना क्षेत्र से मेन नामजद अभियुक्त जो हैं रॉकी यादव, उनकी कांड में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तारी हुई है। बोधगया में मस्तपुरा गांव अंतर्गत रॉकी यादव के पिता बिंदेश्वरी यादव जो हैं, उनका एक मिक्सर प्लांट है और साथ में एक डेयरी है। तो डेयरी जहां पर है उस इलाके में इनको जो है गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। स्वीकृति बयान में क्या कहा है? अभी तक की जो स्टेटमेंट्स आई हैं उसमें अपने अपराध को स्वीकार किया गया है उनके द्वारा। क्या बताया कि क्या हुआ ऐसा? इंसिडेंट पहले हम लोगों का जो आया हुआ है, जो विटनेसेस भी दिए हुए हैं गवाहियाँ, उसी को स्वीकार किया गया है। क्या घर में कल रात में उनके घर में छापेमारी हुई थी, उसके बाद से लीड मिला जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया? जी, जैसे कि मैं पहले बता रही हूँ, हम लोगों की अनुसंधान चल रहा था। घटना जब से हुई है आसूचना संकलन चल रहा था, कई जगह पर छापामारी की गई थी। उसी क्रम में एक जगह जो है वो कल बोधगया में भी की गई, जहां से गिरफ्तारी हुई है मेन नामजद जिसका घटना में प्रयुक्त हुआ है वही वेपन है। ये मेन जो नामजद अभियुक्त हैं रॉकी, उन्हीं के नाम पे इशूड लाइसेंस है, दिल्ली का लाइसेंस। ये लैंड रोवर गाड़ी जो है वो किसके नाम है? वो लैंड रोवर गाड़ी जो है वो भी रॉकी यादव के नाम से है, उनकी जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से। अच्छा, इन्होंने क्या बताया कि जब गाड़ी जा रही थी आगे आखिर क्या हुआ था? ओवरटेक करने को लेकर हुआ था, क्या वजह हुई? जी, वही बात जो पहले अभी तक हम लोगों की विटनेसेस की स्टेटमेंट्स हैं उसमें सामने आई है। सेम जो बात है इनके द्वारा भी स्वीकार की गई है। वेपन ये ब्रेटा है, टी ब्रेटा, इट्स अ फॉरेन मेड वेपन सो फार एज वी नो नाउ। जी, पूछताछ हुई है और पूछताछ में पूछताछ भी हुई है। पूछताछ के साथ साथ जो है हाउस सर्च भी चला है। जो सूचनाएं जो आई हैं वो हम लोग अनुसंधान के क्रम में लेकर के आएंगे। It was definitely an arrest. It is definitely an arrest. It's not a surrender. Definitely not. अनुसंधान अभी चल ही रहा है और अनुसंधान में जिसके विरुद्ध साक्ष्य आएगा उसकी गिरफ्तारी या उसके अगेंस्ट जो भी लीगल एक्शन जो बनेगा वो अवश्य लिया जाएगा। रॉकी ने बताया कि तीसरा बंदा कौन था उस गाड़ी में, क्योंकि एफआईआर 3 के खिलाफ रजिस्टर किए गए, तो तीसरा अननोन कौन था, क्या रॉकी ने बताया? उस सब मामले पर पूछताछ हुई है। हम लोगों के पास कुछ डिटेल्स हैं और मैं आप लोगों को एश्योर कर सकती हूँ कि जो अन्य भी इसमें
संलिप्त थे लोग इस घटना में, उनकी भी हम लोग बहुत शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। बॉडीगार्ड की भूमिका के बारे में क्या बताया? बॉडीगार्ड उस समय क्या उसने भी पिटाई की थी, उसने भी गोली चलाई? जी, अगेन मैं वही बोलूँगी कि हम लोगों की अभी तक जो विटनेसेस की स्टेटमेंट्स आई थी, इनकी जो नेम्ड एफआईआर एक्यूज की जो स्टेटमेंट आई है, इट कॉरोबोरेट्स दो स्टेटमेंट्स। जी, डेफिनेटली वी वुड इफ नीड बी, वी वुड if need be, we would. Ma'am, there are 4 young witnesses in the case. The family of the person who died has been talking about how there should not be any intimidation right now because the family of the accused is connected politically. They are asking, will the police ensure that the witnesses will not be intimidated? Definitely, definitely. Is there a plan in place? Are you going to give any kind of protection? Definitely, we are completely bound to ensuring that people who are accused in the case, people who are found guilty in the case, they are not able to intimidate the family members of the victim in any way, and we would ensure that as a district. In what way was Manorama Devi helpful in getting Rocky Yadav arrested? As I have told you earlier, since the incident happened, we have been conducting a lot of investigation, we have been conducting raids, and in the sequence of those raids, the main named FIR accused was arrested today early morning. Are you pressing any charges against Manorama Devi for any kind of conspiracy? As I have told earlier, we are still in the process of investigation. If anything comes against any person, he or she will be booked under the concerned sections of law. Do you recommend speed time? Definitely. Ma'am, the bodyguard, he was assigned to Manorama Devi, and was it under due procedure? Yes, the bodyguard was assigned to Manorama Devi under due procedure. अच्छा, रॉकी ने आपको क्या ये बताया कि उसका गुस्सा इस बात को लेकर था कि उसकी गाड़ी को आखिर स्विफ्ट ने ओवरटेक कैसे कर लिया, या फिर स्विफ्ट गाड़ी से जब वो पास लेना चाह रहा था उसको पास नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से उसकी नाराजगी थी? रॉकी ने बातचीत में आपको क्या बताया? रॉकी जो है उसकी स्टेटमेंट अभी हुई है और स्टेटमेंट्स होंगी। उसने अभी, जैसे मैं पहले बोल रही हूँ, हम लोगों की जो विटनेसेस की स्टेटमेंट्स है उसको वो उसी के आसपास स्टेटमेंट है, उसी को कोरबोरेट कर रही है। उन्होंने अपना जो अभी जो स्टेटमेंट दिया है उसमें अपना जो है गुनाह उसको स्वीकार किया है। रॉकी का जो रिवॉल्वर था वो कहाँ का है और किस एड्रेस से उसने बनाया था, दिल्ली से बनाया था, क्या था? आर्म्स लाइसेंस इशूड है, वो दिल्ली का आर्म्स लाइसेंस। वो कुछ क्या एड्रेस वगैरह है उसका, किस एड्रेस से बनाया था, दिल्ली से कैसे उसको मिला था? उसको हम लोग देख रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन, अभी आज पकड़ा है, इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर ही रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन इसमें होगा अभी भी। दिल्ली भी एक टीम जो है ऑलरेडी गई हुई है, वहाँ पर जो हम लोगों को एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं वहाँ से कलेक्ट होंगे। रिवॉल्वर कितनी गोलियां थी, कितनी गोलियां चली, कितनी बची? रिवॉल्वर जो है वो एक एविडेंस है इस केस में, इसको हम लोग बहुत टच नहीं किए। ये सब जो है इन्वेस्टिगेशन में आएगा। रिवॉल्वर वो क्या फाइबर था या सिक्सर था, क्या है? रिवॉल्वर नहीं है, पिस्टल है। पिस्टल है। जी, रॉकी ने अपना ठिकाना बदला भी था या लगातार उसी जगह था? अभी देखिए इन्वेस्टिगेशन में आएगा, आज की गिरफ्तारी है, इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ आएगा। ये एमएलसी मनोरमा देवी का भी क्या आपको लग रहा है कि उसको छिपाने में या भगाने में उनका भी हाथ था? देखिए, ये पहले भी मैं जवाब दे चुकी हूँ इसका। अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध इस तरह की बात आएगी, किसी भी तरह का जो है साक्ष्य आएगा इन्वेस्टिगेशन में, तो उनको कानून की जो धाराएं हैं, संगत धाराएं हैं, उनके तहत बुक किया जाएगा। One more question, we were with the mother of the accused in the morning. The first thing that she said, she asked if ये गया था देखा है, she said yes, so she said कि अगर गया में her wife was taken 48 hours for the police to arrest him, and they questioned, they said that we don't think the police was really enough in going about investigating or arresting those people. What do you think? I would again repeat that the incident took place on 7th. In the early morning, 7th night, or in the early morning of 8th, one FIR named accused, one non-FIR named accused with the vehicle used in the crime was arrested. And today in the morning of 10th, we have arrested
Today in the morning of 10th, we have arrested the main FIR with the weapon which was used for committing the offence. So you are saying there was no activity on part of the police or? I don't think so, not to my knowledge. लीगली वो ठीक नहीं रहेगा, लीगली ठीक नहीं रहेगा। क्या ये बात सामने आई है कि जिस वक्त रेड हुआ था इसके रॉकी के घर पर, तो वो उस वक्त वहाँ मौजूद था या उसकी वहाँ पर थी उस वक्त में? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल ही रहा है। ये सब बातें कि वो कब कहाँ था, वो कहाँ गया, नहीं गया, कहाँ रहा, ये सब इन्वेस्टिगेशन में बातें बिल्कुल उभर करके आएंगी और इन सब बातों को आगे एड्रेस किया जाएगा जैसे जैसे हम लोगों को पता चलती जाएगी। बाहर जाने की बात आई थी, दिल्ली जाने की बात आई थी, ये सारी बातें गलत थी। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कहाँ गया, इसकी मूवमेंट कहीं हुई या नहीं हुई, ये कहाँ रहा, ये सब बातें इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे आएंगी आप लोगों को इसके बारे में अवगत कराया जाएगा। रियली सॉरी। रॉकी से हम लोग बात तो कर सकते हैं ना, इससे कुछ पूछ ले सवाल, अगर आपकी अनुमति हो तो वहीं से पूछ लेंगे। ठीक नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा। आप लोग ही बात कर रहे हैं कि बिल्कुल इनको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले और त्वरित कार्रवाई हो और फिर लीगल एस्पेक्ट कमजोर कृपया ना करें, है ना? पिस्टल तो खोल के दिखा दीजिए वो कौन सा पिस्टल? पिस्टल आप ऊपर से देख लीजिए। फेसबुक पे है। ध्यान से उसको, ध्यान से उसको। हेलो ये भाई क्या कर रहे हैं? अरे हाथ पीछे करो यार। अरे क्या कर रहे हैं भाई? नीचे होइए ना। मैडम वो लाइसेंस दिखवा दीजिए ना, ड्राइविंग लाइसेंस है सामने पड़ा हुआ। हाँ दिखा दीजिए फोटो होगा तो फ्लैश नीचे करना है तो फोटो कैसे बनेगा? आगे चलेगा। गया रोड रेज मामला जिसमें एसएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एसएसपी ये जानकारी देते हुए कि आज तड़के सुबह रॉकी यादव की गिरफ्तारी हुई जो कि जेडीयू एमएलसी मनोरमा यादव का बेटा है और उसकी पुलिस तलाश कर रही थी। रॉकी अपने पिता के ही हॉट मिक्स प्लांट में छुपा हुआ था, ये जानकारी एसएसपी ने दी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उस हथियार को भी बरामद कर लिया गया है जो हत्या के वक्त इस्तेमाल हुआ था। लेकिन एक और पहलू रॉकी की शख्सियत का सामने आया है, वो ये कि रॉकी को पिस्टल से बहुत ज़्यादा प्यार था, यानी कि उसको शौक था अलग अलग तरह के हथियारों को रखने का। वो पिस्टल भी बरामद कर ली गई है जिससे हत्या की गई थी। कई जगह पर छापामारी हुई है, दिल्ली भी एक टीम जा चुकी है। तो जो सूचनाएं आ रही थी उसी क्रम में एक सूचना आई है इसके बोधगया में होने की, वहां पर रेड किया गया है और अकॉर्डिंगली गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ में और भी कोई लोग होंगे जो जिनके साथ में ये रहा होगा, वहाँ पे छिपा हुआ होगा, किसी लोगों ने छिपाया होगा? अभी जो है इसके साथ कोई और नहीं मिला है। अनुसंधान के क्रम में इस तरह अगर कोई भी और भी आएगा जो इसको छुपा रहा था, हार्बर कर रहा था, तो ही और शी विल बी टेकन टू टास्क। तीसरा कौन था ये भी इसने नहीं बताया अभी तक? नहीं, देखिए अनुसंधान के क्रम में हैं हम लोग एंड आई एश्योर यू दैट द थर्ड पर्सन विल आल्सो बी अरेस्टेड। कोई इतिहास है कभी कोई? अभी तक जो हम लोगों के पास आया है, अनुसंधान जितना हुआ है उसमें इस तरह का कोई आपराधिक मामला निकल करके नहीं आया है। मैडम शराब पीने की बात आ रही है कि ये लोग ड्रग्स थे, जिस टाइप से गार्ड अरेस्ट हुआ था उसका टेस्ट हुआ था क्या? अभी तक का जो है हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन, उसमें ड्रंक होने की कोई बात नहीं आ रही है। इस भी एंगल को हम इन्वेस्टिगेशन में लेकर के आएंगे। There was a house search yesterday. Some items have been recovered, including some bottles of liquor, for which case FIR is being registered. A separate FIR is being registered. Against whom? हिंदी में बोलिए। Against whom? हिंदी में। किसके खिलाफ? कल मनोरमा देवी जो हैं, इनके घर में
छापामारी जो हुई है, हाउस सर्च जो हुआ है, उसमें कुछ आइटम्स जो है रिकवर हुए हैं, जिसमें कुछ बॉटल्स ऑफ लिकर भी हैं, जिसमें प्राथमिकी दर्ज हो रही है बिंदी यादव और रॉकी यादव के विरुद्ध। और मनोरमा देवी का घर किसके नाम पे? देखिए, ये सब फिर अनुसंधान के बिंदु हैं। मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, अगर अनुसंधान में आएगा नाम तो हम लोग, जिस किसी का भी आएगा उसको बिल्कुल जोड़ा जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पॉलिटिकल प्रेशर है मनोरमा देवी के खिलाफ किसी तरह का केस नहीं रजिस्टर करने के लिए? देखिए, आप इस तरह की कार्रवाई जो हुई है, एक्शन हुआ है, उसके बाद आई डोंट थिंक कि ये क्वेश्चन जो है वो बनता है। ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक ये बनता है। उसके बाद क्वेश्चन, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। अगर कोई प्रेशर पुलिस के ऊपर है तो वो मॉरल और प्रोफेशनल प्रेशर था, जो मैं पहले से बोल रही हूँ कि एक्यूज जो है, इट इज डेफिनेटली अ हीनियस क्राइम एंड द ओनली प्रेशर ऑन अस वाज टू अरेस्ट द एक्यूज इमीडिएटली, व्हिच वी हैड बीन ट्राइंग टू डू। एक एक करके नदीम आ जाओ, नदीम दो लाइन मैडम बोल दीजिए खाली। नदीम आ जाओ सर, एक सेकंड रुक गया यार। आजा नदीम, नदीम हमारे साथ। नदीम, गया रोड रेज मामला जिसमें मुख्य आरोपी रॉकी यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज तड़के सुबह उसकी गिरफ्तारी उसके पिता के हॉट मिक्स प्लांट से हुई, जहां पर वो छुपा हुआ था। हालांकि एसएसपी ने इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी कि इस दौरान जब रॉकी की तलाश की जा रही थी तो वो कहां गया, किस किस लोगों से मिला, किन लोगों ने उसकी मदद की। ये सारी बातें तफ्तीश का हिस्सा हैं, ऐसा कहकर एसएसपी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हवाला दिया। उन्होंने ये भी कहा कि उस हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। ये वो पिस्टल है जिससे हत्या के वक्त इस्तेमाल किया गया था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि एसएसपी ने जानकारी दी कि मनोरमा यादव के घर पर भी रेड की गई, जहां पर शराब की बोतलें पाई गई और रॉकी के पिता बिंदी यादव पर मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार 10 मिनट 50 खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।